एक हमारी गैग पॉलिसी है, उसमें ईयरली प्रीमियम हार्डली कुछ 350 रुपए होता है और उसमें रिटर्न 10 लाख का मिलता है इन केस जो पर्सन है उसको गुड़गांव में एक संबूरा जगह है, वहाँ पे एक छोटा सा ब्रांच ऑफिस है, वहाँ पे एक इंस्टाग्राम सेलर है, वो उसी ब्रांच ऑफिस के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करती है पूरी कंट्री में, इंटरनेशनली हर जगह उसकी रीच। में हर फैमिली को सजेस्ट करना हो कि आप 3 पोस्टल सर्विसेज या 3 स्कीम्स में इन्वेस्ट करें, वो कौन सी 3 स्कीम्स हैं? पोस्ट ऑफिस की एक खास बात यह है कि जहाँ और कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ना हो वहाँ भी पोस्ट ऑफिस होता है। जब हम पोस्टल सर्विसेज की बात करते हैं तो हमारे जहनों में अक्सर लेटर्स, पार्सल्स आते हैं। पर आज के दौर में पोस्टल सर्विसेज उससे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं, और इस पर तफसीलन बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आदम मोहिद्दीन, जो कि कश्मीर के अनंतनाग इलाके से है और इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है NIT से, उसके बाद UPSC क्वालिफाई किया है 2021 में और अभी सीनियर सुपरिंटेंडेंट है पोस्टल ऑफिस श्रीनगर में। आदम साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। थैंक यू। देखिए, जब मैंने इंट्रो में बोला कि जब हम पोस्टल सर्विसेज के बारे में सुनते हैं, पोस्ट ऑफिस के बारे में सुनते हैं, तो हमेशा हमारे जहन में आता है लेटर्स, पार्सल्स एंड समथिंग दैट इज लाइक इवेडिंग वेकेंसी, क्योंकि आजकल लेटर्स ज़्यादा लिखते नहीं हैं। पर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, कैसे इवॉल्व हुआ है पोस्ट ऑफिसेज? देखिए, हम ऐसे कहते हैं कि डाक सेवा जन सेवा, पोस्ट ऑफिस बहुत ही वैरिड सर्विसेज ऑफर करता है। जैसा कि आपने बोला, हम मेल सर्विसेज, पार्सल सर्विसेज ऑफर करते हैं, बट इसके सिवा हम बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं, हम इंश्योरेंस सर्विसेज ऑफर करते हैं, हम सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जैसे कि आधार, पासपोर्ट, ये सब ऑफर करते हैं। हम दूसरी मिनिस्ट्रीज के काम करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम एक स्कीम है, उसकी वेरिफिकेशन, ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन हम करते हैं। एक स्कीम है विश्वकर्मा, उसके टूल किट्स हम डिलीवर करते हैं। इसके सिवा हम फ्लैटली से भी डील करते हैं, हम एक्सपोर्ट से डील करते हैं। तो कोई भी सर्विस जो पब्लिक को चाहिए वो पोस्ट ऑफिस से अवेल कर सकते हैं। ठीक, आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो आप हमें थोड़ा डिटेल में बता, इवन तो आपने कुछ नाम लिए, अब डिटेल में बता सकते हैं कि क्या-क्या सर्विसेज है और लोगों को उससे क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? जैसे ट्रेडिशनली पोस्ट ऑफिस को मेल सर्विसेज से एसोसिएट किया जाता है, वो सर्विसेज हमारी है, स्पीड पोस्ट है, रजिस्टर्ड पोस्ट है, हमारी कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज है एक्सपोर्टर्स के लिए, जैसे DNK है, डाकघर निर्यात केंद्र। DNK के बारे में बात करें तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, इसमें अगर आप एक्सपोर्टर है आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं। ये पोर्टल कस्टम्स के साथ लिंक्ड है, तो आप अपना एक्सपोर्ट इसके थ्रू कर सकते हैं, कस्टम्स क्लियरेंस इसके थ्रू मिलेगी, और अगर कोई इश्यू होगा आपके प्रोडक्ट में जो कस्टम्स रेज करेंगे वो इसी के थ्रू आपको बताया जाएगा और आप उस पे एक्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्टर्स को CN22, CN23 ऐसे फॉर्म्स चाहिए होते हैं, वो सब भी इसी के थ्रू मिलते हैं। बेसिकली वन स्टॉप सोल्यूशन है एक्सपोर्टर्स के लिए। ठीक है, अब अगर हम बैंकिंग सर्विसेज की बात करें, हमारे 7-8 बैंकिंग प्रोडक्ट्स है, और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारे प्रोडक्ट्स का, वो हमारे कंपटीशन से ज्यादा है। आप चाहे कोई भी हमारा कंपटीशन देखिए, हमारा टर्म डिपॉजिट है, हमारा बच्चों के लिए सुकन्या समृद्धि है, सीनियर सिटीजन्स के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, एक हमारी मंथली इनकम स्कीम है, एक हमारा किसान विकास पत्र है। ये बहुत टेलर्ड प्रोडक्ट्स है। हर किसी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 7%, 7.5%, 8% इसी रेंज में आए, तो बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है इनसे। इंश्योरेंस की बात करें तो हमारे पास बेसिकली 2 प्रोडक्ट्स है, PLI और RPLI, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इन दोनों में जो प्रीमियम होता है, जो कस्टमर को देना होता है, वो बहुत कम होता है, और जो रिटर्न होता है वो बहुत हाई होता है। इसके सिवा हम IPBP, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, उसके थ्रू भी कुछ प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। जैसे एक हमारी गैग पॉलिसी है, उसमें ईयरली प्रीमियम हार्डली कुछ 350 रुपए होता है और उसमें रिटर्न 10 लाख का मिलता है। इन केस जो पर्सन है उसको कोई डेथ हुई या कुछ ऐसा हुआ, रिटर्न 10 लाख का मिलता है। ठीक है, और जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो सर्विसेज भी हम ऑफर करते हैं। जो इंश्योरेंस का जो ऑनलाइन लिंक है वो भी हम ऑफर करते हैं। ठीक है, आगे हम फ्लैटली की बात करें, फ्लैटली को बोला जाता है किंग ऑफ हॉबी एंड हॉबी ऑफ किंग्स। ठीक है, उसमें काफी फेमस स्टैम्प्स है, इंडिया की फेमस स्टैम्प्स है, जैसे सिंधी डाक है, कश्मीर की कुछ फेमस स्टैम्प्स है, जैसे डल लेक पे है, ब्राइड ऑफ कश्मीर है, ये सारी स्टैम्प्स है। और हम एक प्रोडक्ट है जिसको हम माई स्टैम्प बोलते हैं, ये कि आप अपना चेहरा एक स्टैम्प पे लगा सकते हैं। वो एक लीगली वैलिड स्टैम्प होती है, बट नॉर्मली कलेक्टर आइटम, गिफ्ट आइटम, इसलिए वो दिया जाता है, उन्हीं चीजों के लिए, गिफ्ट्स वगैरह उनके लिए दिया जाता है।
आगे हम बात करें आधार सर्विसेज, जैसे कश्मीर वैली में अराउंड 30-35 पोस्ट ऑफिसेज है जहाँ पे हम आधार सर्विसेज देते हैं। कश्मीर वैली में हमारे पास 2 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र है, एक अनंतनाग में है, एक बारामूला में है। अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से है तो इंस्टेड ऑफ कमिंग टू श्रीनगर आप इन्हीं पोस्ट ऑफिस में जाके अनंतनाग हेड पोस्ट ऑफिस और बारामूला हेड पोस्ट ऑफिस वहां जाके अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। जो मैंने पहले थोड़ा सा मेंशन किया था प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसकी जो ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन होती है वो हमारा डिपार्टमेंट करता है। वैसी एक स्कीम होती है विश्वकर्मा टूल किट्स, उसकी भी जो डिलीवरी होती है टूल किट्स की वो हमारा डिपार्टमेंट करता है। तो और कश्मीर के बारे में बात की जाए तो एक खास यहाँ पे हमारा है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, दुनिया का एक वाहिद फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, ये डल लेक में है और तमाम सर्विसेज वहाँ पे भी आप ले जैसे सकते कोई हैं। भी नॉर्मल और पोस्ट ऑफिस हाँ बिल्कुल, फंक्शन करता है वैसे एक हाउस बोट से ये ऑपरेट करता है। अभी यंग पीपल के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने एनजन पोस्ट ऑफिस इंट्रोड्यूस किया है। रिसेंटली हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किया है, उनकी एम्बियंस बहुत अच्छी होती है यंग पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ब्रॉडली हम हर स्ट्रीम में है, सब तमाम सर्विसेज हम पब्लिक को ऑफर करते हैं। आपने बहुत सी स्कीम्स का नाम बताया, आई एम श्योर ये सभी वो है जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में हमें जरूरत आ सकती है। अब आप मुझे बता सकते हैं कुछ ऐसी ऐसी कोई स्कीम्स जो बहुत ज्यादा जो लाइक यू कैन से बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया, या मोस्ट पॉपुलर स्कीम्स आप हमें 2-3 स्कीम्स बता सकते हैं? अगर बैंकिंग स्कीम्स की बात की जाए तो हमारा टर्म डिपॉजिट, जिसको फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं, वो काफी हमारा चलता है। हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने पहले कहा कि वो हमारे कंपटीशन से मच बेटर है, तो वो हमारा बहुत अच्छा चलता है। उसके सिवा सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्कीम आती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8.2% है, जो कि काफी हाई है, वो भी बहुत सेल होती है। बच्चियों के लिए स्कीम आती है सुकन्या समृद्धि योजना, उसका भी 8.2% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और उसकी खास बात यह है कि वो टैक्स फ्री है, उस पर कभी भी चाहे मैच्योरिटी के टाइम या किसी भी टाइम उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। वैसे ही पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो भी काफी फेमस, हमारी काफी बिकती है वो स्कीम। तो ये हमारी स्कीम्स है बैंकिंग साइड से जो फेमस, जो काफी चलती है। ठीक, तो मुझे बताओ अगर कोई किसी को इन्वेस्ट करना हो बट अ स्मॉल अमाउंट, लाइक एक छोटा सा अमाउंट, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस है? एक हमारी स्कीम होती है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। उसमें बेसिकली आप हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हो, मिनिमम 100 रुपए आप उसमें डाल सकते हो, 100 रुपीज मिनिमम 100 रुपए डाल सकते हो। तो ये हमारी स्कीम काफी चलती है। तो मंथ के एंड पे आपके पास जितनी भी सेविंग बची है वो आप आरडी में डाल सकते हो और वो कंपाउंड होके उस पे इंटरेस्ट मिलता है, वो काफी सम एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक, आपने अभी कुछ स्कीम जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी और आई गेस बहुत हेल्पफुल भी होंगी, तब मैं चाहूंगी हम इस पे थोड़ा सा डिटेल पे बात करें। सबसे पहले जो आपने सीनियर सिटीजन्स के लिए कहा कि लाइक इसमें कोई कैसे एलिजिबल होता है, फिर क्या प्रोसेस रहता है और कितनी ड्यूरेशन रहती है इसकी, इस बारे में आप बात सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8.2% है। 60 इयर्स एंड अबव इसमें ये होता है, एलिजिबिलिटी होती है। और इसमें आप अपने किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में ये खुलवा सकते हैं। तो जितने भी सीनियर सिटीजन्स देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि बहुत अच्छी स्कीम है, वो ये अवेल कर सकते हैं। लाइक व्हेन दे क्रॉस 60 उसके बाद वो ये स्कीम उसके बाद हाँ, फिर कितने टाइम, क्या ड्यूरेशन रहती है इसका कुछ फिक्स्ड अमाउंट होता है, कुछ 5 साल का अमाउंट जिसमें ये बंद रहते हैं पैसे, लेकिन इसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। उस 5 साल के बाद वो पूरा पैसा आपको मिलेगा। ठीक, और सिमिलरली मैं चाहूंगी जो आपने कहा कि जो छोटी बच्चियों के लिए स्कीम रहती है, एग्जैक्टली सुकन्या समृद्धि। सुकन्या समृद्धि में बच्ची एलिजिबल है 2 गर्ल चाइल्ड के लिए होता है, मतलब एक पेरेंट की 2 बच्चियों के लिए होता है। ये 10 साल से छोटी बच्ची होनी चाहिए। इसमें भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8.2% है। कुछ इसमें टैक्स नहीं लगता। 15 साल तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और 21 साल पे ये मैच्योर होती है। और उसके सिवा भी, उससे पहले भी आप अंडर सर्टेन केसेस आप इसमें पहले भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, इन सब के लिए। पर्टिकुलरली एजुकेशन के लिए, लाइक बी इट अ गर्ल चाइल्ड और बॉय, आई मीन एजुकेशन के लिए ऐसे कोई स्कीम्स है, ऐसे कोई ऑप्शंस है, फैसिलिटी? उसमें बेस्ट स्कीम यही रहती है सुकन्या समृद्धि। वो 18 साल की उम्र पे इसमें फॉर हायर एजुकेशन पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ साथ आप मुझे बताइए इंश्योरेंस ऑप्शंस, बिकॉज इंश्योरेंस इज समथिंग बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं। बैंक से बाहर, आई मीन इफ वी कैन गिव अवेल दैट एट अ पोस्ट ऑफिस, आई गेस इट्स गुड। ऐसे कोई ऑप्शंस है? वो हमारा पीएलआई और आरपीएलआई है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इसमें एलिजिबिलिटी है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप एम्प्लॉयड हो तो ऑब्वियसली मच बेटर है। इसमें जो प्रीमियम होता है बहुत कम होता है, डिपेंडिंग आप किस एज पे ये ज्वाइन कर रहे हो, आप सम एश्योर्ड कितना लेना चाहते हो। और वैसे ही आरपीएलआई भी है, रूरल एरियाज के लिए वो होती है, उसमें भी प्रीमियम बहुत कम होता है। वो भी डिपेंड करता है आपने किस एज पे ज्वाइन किया, कितना सम एश्योर्ड है। और ये स्कीम्स भी हमारी काफी चलती है। इसके सिवा जो मैं पहले कह रहा था, आईपीबीपी के थ्रू हम गैग
ऑफर करते हैं। उसमें ये होता है कि उसमें एक्सीडेंट कवरेज या डेथ कवरेज होती है, प्रीमियम बहुत कम होता है, 330 रुपए पर ईयर, और मैच्योर मतलब इन केस डेथ हुई या ऐसा कुछ हुआ तो 10 लाख रुपए उसका इंश्योर्ड वैल्यू होता है। ठीक। तो देखिए ये सब भी काफ़ी हेल्पफुल स्कीम्स है, पर एक और चीज़ है जो आई बिलीव बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पोस्ट ऑफिस इज समथिंग, आपको वहाँ जाना है एंड आप ये चीज़ अवेल कर सकते हैं। क्या आर वी मूविंग टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन? हाँ, हमारा बैंकिंग है, आप ई बैंकिंग अवेल कर सकते हैं, आप मोबाइल बैंकिंग अवेल कर सकते हो, तमाम बैंकिंग तो आप पूरा ऑनलाइन कर ऑनलाइन सकते कर हैं। सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक की, उसके सिवा आईपीबीपी भी टोटली डिजिटल है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक वो टोटली डिजिटल है, उसकी भी तमाम सर्विसेज आप डिजिटली अवेल कर सकते हैं। आपको पीएलआई का प्रीमियम पे करना है वो भी आप डिजिटली कर सकते हैं। तो जितना भी बैंकिंग साइट है बाय एंड लार्ज टोटली अब ऑनलाइन है हमारा। ठीक, तो कश्मीर, अगर मैं यही सवाल पूछूं कश्मीर स्पेसिफिक, मतलब कैसे चेंज हुआ है कश्मीर में, अगर ये पोस्ट कुछ सर्विसेज ऑनलाइन हो रही है तो कैसा रिस्पॉन्स है, कैसा इम्पैक्ट है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। इस पे मैं मेंशन करूंगा कि अभी हमने हमारा अपना जो बैकएंड सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू बुकिंग वगैरह होती है वो भी चेंज किया है। अब हमने एपीटी लाया है, एपीटी 2.0, और उसमें खास बात यह है कि वो टोटली इन हाउस डेवलप्ड है, उसमें हमने किसी भी प्राइवेट एजेंसी का हेल्प नहीं लिया है। तो इस कंट्री में 1,65,000 पोस्ट ऑफिसेस है। ये एक सिंगल सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, जो इन सबको आपस में कनेक्ट करता है। इस पे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, बहुत फ्लूइड सॉफ्टवेयर है, हिकअप्स नहीं होते, बग्स नहीं होते, तो अभी ये बहुत अच्छा ऑपरेट कर रहा है। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। देखिए व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज फैसिलिटीज, हम यहाँ पे लाइक हम श्रीनगर में हैं, हम तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं आप श्रीनगर में बैठ के ऐसा बातें करो, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर है यहाँ पे जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, रूरल एरियाज में रह रहे हैं, क्या वो सब ये फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं? ये पोस्ट ऑफिस की एक खास बात यह है कि जहाँ और कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ना हो वहां भी पोस्ट ऑफिस होता है। अगर मैं कश्मीर वैली की बात करूं, हमारे पास टोटल 700 पोस्ट ऑफिस है इन द वैली, तो आप समझ सकते हो हर जगह है। इन 700 में अराउंड 450 है जिनको हम बीओस बोलते हैं, ब्रांच ऑफिस। ये दूर दराज विलेजेस में होते हैं, और वहां पे जो विलेज में लोग रहते हैं वो उन पोस्ट ऑफिस से सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ठीक। एक और बात जिस पे आपने अभी एक पासिंग रेफरेंस तो दिया, बट मैं इस पे थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगी, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है, चाहे वो हमारे ड्राई फ्रूट्स हो या चाहे शॉल्स हो, जनरल बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक्सपोर्ट होती है। तो उस रिलेटेड क्या यहाँ इस लाइक पोस्ट ऑफिस के थ्रू हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है, हमारे साथ काफी सेलर्स जुड़े हुए हैं। क्रिकेट बैट्स, सैफरॉन, ड्राई फ्रूट्स, जितने भी कश्मीर के वैरीड प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे थ्रू एक्सपोर्ट होते हैं। एक्सपोर्टर्स को सिंपली डीएनके, डाकघर निर्यात केंद्र, उस पर रजिस्टर करना है, कुछ डिटेल्स देनी होती है, जैसे आपका जीएसटी कोड क्या है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या है, ऑनलाइन वो सारा, वो पोर्टल पूरा ऑनलाइन है। उसके बाद आप घर बैठे बैठे पैकिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, उसमें डीएनके पोर्टल पे इंडक्ट कर सकते हैं, नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जाके ड्रॉप करें उस प्रोडक्ट को, चाहे तो हम आपके घर से ही पिकअप करेंगे, वो फैसिलिटी भी है, वो घर फैसिलिटी पिकअप। भी अवेलेबल है। और जैसा मैंने पहले कहा, ये कस्टम्स के साथ इंटीग्रेटेड है, तो यहाँ से जब वो प्रोडक्ट दिल्ली फॉरेन पोस्ट ऑफिस पहुंचेगा, इन केस उस पे कस्टम्स वाले कुछ रिमार्क लिखे, ऐसा कुछ हो, वो उसी पोर्टल पे आपको नोटिफिकेशन आएगी, आप उसी के थ्रू रिप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे एक्सपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े, और ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक, रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ये तो हो गया जो काफी लोग यहाँ पे एक अच्छे खासे बिजनेसेस कर रहे हैं। अब एक अच्छा खासा सेक्टर यहाँ पे ये भी जो स्मॉल बिजनेस है, मतलब कोई छोटी छोटी चीजें घर पे आजकल बहुत सारे लोग बनाते हैं, फिर उनको भी ये चाहिए, इवन लाइक उनको बाहर भेजना है, कश्मीर से बाहर, ये सब चीजें। तो अब छोटी लेवल पे जो ये लोग काम कर रहे हैं, क्या ये इनके लिए कोई ऐसी फैसिलिटीज है? हमारे साथ काफी इंस्टाग्राम सेलर्स जुड़े हुए हैं। अब आपको पता है कि छोटे छोटे विलेजेस में, दूर दराज इलाकों में, वो ये होता है होम कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री होती है, वो इंस्टाग्राम पे सेल करते हैं। वहां पे भी हमारे बीओस, ब्रांच ऑफिसेस हर जगह प्रेजेंट है। जैसे मुझे याद आ रहा है, पुलवामा में एक संबूरा जगह है, वहां पे एक छोटा सा ब्रांच ऑफिस है, वहां पे एक इंस्टाग्राम सेलर है, वो उसी ब्रांच ऑफिस के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करती है पूरी कंट्री में, इंटरनेशनली हर जगह उसकी रीच। जब से आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है, आई एम श्योर आपने बहुत सारी नई नई मिसकंसेप्शन सुने होंगे, तो ऐसे क्या कॉमन मिसकंसेप्शंस है जो आपको लगता है लोगों को है पोस्ट ऑफिस से? आई थिंक एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि लोग समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस ओनली मींस लेटर्स, बट जैसा हमने अभी तक डिस्कस किया, पोस्ट ऑफिस में प्लेथोरा ऑफ सर्विसेज है, जितनी भी पब्लिक सर्विसेज चाहिए लोगों को, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज चाहिए, वो है। हमारा होता है यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन, कि पब्लिक को जो सर्विसेज चाहिए वो हमें पोस्ट ऑफिस के थ्रू उनको देनी। ठीक, तो देखिए सर्विसेज काफी ज्यादा है, इसमें हमने अलग अलग स्कीम्स देखी, बैंकिंग ऑप्शंस देखे, तो कश्मीर में लोगों का रिस्पॉन्स टुवर्ड्स ऑल दीज स्कीम्स, लाइक
अब स्कीम है, लाइक इनमें लोग कर रहे हैं, एनरोल रजिस्टर कर रहे हैं, वो कैसा रेस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स हमारा अच्छा रहता है। हम इन स्कीम्स के बारे में जितना अवेयरनेस जनरेट करते हैं, हमने देखा उतना ज्यादा पब्लिक हमारे साथ जुड़ती है। हमने जहाँ पे जैसे नया आधार सेंटर खोला है, वहाँ पे बहुत अच्छी आधार ट्रांजैक्शंस हो रही है, या कहीं पे हम मेलाज ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे हम पब्लिक को बोलते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में, मंथली इनकम स्कीम के बारे में। जहाँ पे भी हम ये करते हैं वहाँ पे हमारा रेस्पॉन्स बहुत अच्छा लगता है। हमने यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट पे हमने एक बुकिंग एक्सटेंशन काउंटर खोला है। आपको पता है कि अगर आपका वेट एक्स्ट्रा हो तो एयरलाइन से काफी पैसा देना पड़ता है। वहां पे हमने एक काउंटर खोला है, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जिनको भी हम वहाँ पे पैकेजिंग सर्विसेज भी अवेल करा रहे हैं, तो जिनका भी एक्स्ट्रा लगेज होता है वो हमारे थ्रू ही भेजते हैं। देन इट कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट वहाँ इट कॉस्ट लेस देन 1/20th ऑफ व्हाट इट वुड कॉस्ट एन एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट के थ्रू। ठीक। तो मुझे बताइए, अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं, तो क्या क्या चैलेंज रहे आपको ये अवेयरनेस फैलाने में, स्कीम्स के रिलेटेड हो या अलग अलग जो सर्विसेज है, बैंकिंग, ऑनलाइन ऑप्शंस है, इसके रिलेटेड क्या चैलेंज आप फेस करते हैं? चैलेंजेस यही हमें रहते हैं कि पब्लिक में वो परसेप्शन चेंज करना होता है कि पोस्ट ऑफिस में इतनी वैरिड सर्विसेज अक्सर लोगों को नहीं पता होती है। बट जैसा मैं पहले कह रहा था कि जहां जहां भी हम मेलाज ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। ठीक। चलिए, एक आखिरी सवाल है, अगर आपको एक कश्मीर में हर फैमिली को सजेस्ट करना हो कि आप 3 पोस्टल सर्विसेज या 3 स्कीम्स में इन्वेस्ट करें, वो कौन सी 3 स्कीम्स रहेंगी? फ्रैंकली 3 नहीं होगी, 3 से ज्यादा होगी। बच्चियों के लिए मैं सुकन्या समृद्धि योजना सजेस्ट करूंगा, हर कोई सजेस्ट करेगा, बहुत अच्छी स्कीम है। अब ये सिर्फ बच्चियों के लिए, मेल चाइल्ड के लिए पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बहुत अच्छा रहता है। उसके सिवा जो अगर आप अपना सेविंग्स का कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हैं तो आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, उसमें आप हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, वो काफी ज्यादा जमा हो जाता है। और फाइनली जो हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, हम उसको टीडी बोलते हैं, टर्म डिपॉजिट, उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक से ज्यादा होता है, आप उसमें इन्वेस्ट करिए। ये सारी स्कीम्स है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और उसके सिवा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ओवरऑल कंट्री में बहुत कम है, कल्चर नहीं है इंश्योरेंस का, लेकिन पीएलआई, आरपीएलआई भी बहुत अच्छी स्कीम्स है, इसमें भी कंपटीशन से रिटर्न ज्यादा मिलता है, वो भी मैं पब्लिक को सजेस्ट करूंगा। चलिए ठीक, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्वर्सेशन के बाद कई लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ होगा अबाउट पोस्ट ऑफिसेज, पोस्टल सर्विसेज। तो आज के इस शुमारे में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।